धन और अभिमान का चोली दामन का साथ है। जब दौलत आती है तो अकड़ अपनी जगह खुद ब खुद बना लेती है। बनारस के सेठ घनश्याम दास भी इसी गुमान के शिकार थे, पर उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी माणिक की अंगूठी उनकी सारी हेकड़ी मिट्टी में मिला देगी। माणिक की पहेली। बनारस के विश्वनाथ गली में सेठ घनश्याम दास की रेशम की बड़ी कोठी थी। लक्ष्मी जी की उन पर ऐसी कृपा थी कि मानो उनके घर के तहखाने में ही उनका वास हो। पर दौलत के साथ साथ अहंकार भी उनके स्वभाव में घर कर गया था। वे अपनी बुद्धि और व्यापारिक सूझबूझ के आगे भाग्य और ईश्वर को भी तुच्छ समझते थे। एक दिन किसी पुराने जौहरी से उन्हें खबर मिली कि एक निर्धन हो चुके ब्राह्मण परिवार के पास एक अद्भुत माणिक की अंगूठी है। कहते हैं कि वो अंगूठी उनके पूर्वजों को किसी सिद्ध पुरुष ने दी थी। जो भी उसे धारण करता है उस पर समृद्धि बरसने लगती है, पर शर्त यह है कि पहनने वाले का मन निर्मल हो और हृदय में अभिमान न हो। सेठ जी का मन ललचा गया। वे उस ब्राह्मण के टूटे फूटे घर पहुंचे। ब्राह्मण देवता अत्यंत दरिद्र अवस्था में थे, पर चेहरे पर एक विचित्र संतोष का भाव था। सेठ जी ने अंगूठी देखी। माणिक छोटा सा था, पर उसकी चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। क्या मोल लोगे इसका, पंडित जी? सेठ ने अपनी धन संपत्ति का रौब दिखाते हुए पूछा। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है, ये हमारे कुल की धरोहर है। ये सिर्फ धन नहीं देती, पहनने वाले के अभिमान की परीक्षा भी लेती है। यदि मन में खोट हो तो ये सर्वनाश कर देती है। सेठ जी जोर से हंसे। पंडित, तुम अपनी गरीबी देखो और मेरी अमीरी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, पर पेट की आग और बच्चों की विवशता के आगे उसकी एक न चली। उसने कांपते हाथों से वो अंगूठी सेठ जी को दे दी और आंखों में आंसू लिए बस इतना कहा, इसका निरादर न कीजिएगा सेठ। सेठ घनश्याम दास ने अंगूठी पहनी और उनका व्यापार जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। साल भर में ही उनका कारोबार 2 गुना हो गया। उनका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। वे हर महफिल में उस अंगूठी को दिखाकर कहते, लोग कहते हैं भाग्य होता है, मैं कहता हूँ बुद्धि और पैसा होता है। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले गंगा पार से आ रही उनकी रेशम से लदी नाव बिना किसी आंधी तूफान के बीच नदी में डूब गए। किसी को समझ न आया कि ये कैसे हुआ। सेठ जी को लाखों का घाटा हुआ। जब वे अपनी गद्दी पर बैठे चिंता में डूबे थे तो उन्हें कमरे में चंदन और चमेली की एक हल्की पवित्र गंध का अनुभव हुआ, जो पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने सोचा किसी ने अगरबत्ती जलाई होगी। कुछ हफ्तों बाद उनकी तिजोरी से सोने की मोहरें चोरी हो गईं, जबकि ताला भी नहीं टूटा था और पहरेदार बाहर ही तैनात थे। उस दिन भी हिसाब जोड़ते समय वही चंदन और चमेली की सुगंध उनके नथनों से टकराई। अब उनका माथा ठनका। इसके बाद तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका सबसे भरोसेमंद मुनीम हिसाब में ऐसी भयानक भूल कर बैठा कि सेठ जी दिवालिया होने की कगार पर आ गए। जिस दिन ये खबर मिली, सेठ जी ने पाया कि पूरा कमरा उसी दिव्य सुगंध से महक रहा है। अब सेठ घनश्याम दास को वो गरीब ब्राह्मण और उसकी चेतावनी याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई चोर या मुनीम की गलती नहीं, ये उसी माणिक का खेल है। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। जिस दौलत पर उन्हें गुमान था वो रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी। एक सुबह वे उठे, अंगूठी उतारी और पैदल ही उस ब्राह्मण के घर की ओर चल दिए। वे अब वो अहंकारी सेठ नहीं, बल्कि एक थके हारे पराजित मनुष्य थे। उन्होंने ब्राह्मण के पैरों में अंगूठी रखकर कहा, पंडित जी, मुझसे भूल हुई, अपनी ये धरोहर संभालिए। इसने मेरा सर्वनाश तो किया, पर मेरी आंखें खोल दीं। ब्राह्मण ने चुपचाप अंगूठी उठा ली। जिस क्षण अंगूठी ब्राह्मण के हाथ में गई, सेठ जी को लगा जैसे उनके चारों ओर से वो रहस्यमयी सुगंध हमेशा के लिए विदा हो गई हो। सेठ घनश्याम दास फिर से अमीर तो न बन सके, पर उनके मन को जो शांति मिली वो उन्हें उनकी सारी दौलत मिलकर भी कभी न दे सकी थी। वे समझ गए थे कि संसार में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें धन से नहीं, केवल निर्मल मन और विनम्रता से ही जीता जा सकता है। अगली कहानी में हम चलेंगे राजस्थान के एक वीरान गांव, जहां एक पुराना कुआं सिर्फ पानी नहीं बल्कि बीती हुई जिंदगियों की सिसकियां भी उगलता है। क्या राज दफन है उस सिसकियों वाले कुएं में?
जानने के लिए हमारी अगली प्रस्तुति का इंतजार करें। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आई हो तो कृपया इस ऑडियो बुक को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।